क्या किसी इंसान की मौत से पहले उसके सबसे करीब रहने वाले लोग मोबाइल पर ऐसी चीज़ें सर्च कर रहे थे जो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है? क्या केतन अग्रवाल की मौत सिर्फ एक हादसा थी या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? और क्या सिया गोयल के मोबाइल से मिले कथित डिजिटल सुराग इस पूरे केस की अहम मुद्दा बन सकता है? आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को हत्या करने से पहले क्या सर्च कर रही थी अपने मोबाइल फ़ोन में। नमस्कार, मैं मिथिलेश मंडल। पिछले कुछ दिनों से केतन अग्रवाल केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हर दिन इस मामले में कोई ना कोई नया दावा सामने आ रहा है और अब पुलिस की जांच में एक ऐसी दावा सामने आया है जिसने पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया है। पुलिस का कहना है कि सिया गोयल के मोबाइल की जांच के दौरान कुछ ऐसे डिजिटल सुराग मिले हैं जो कि जांच के लिए काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। सबसे पहले संक्षेप में पूरा मामला हम आपको समझा देते हैं। देखो, आपको तो पता ही होगा सिया गोयल का मामला कितना खतरनाक है। ये कुछ ना कुछ आपको यह मामला पता ही होगा, लेकिन फिर भी हम आपको संक्षेप में बता देते हैं। देखो, केतन अग्रवाल पुणे के रहने वाला था। उसका पिता एक बिजनेसमैन था। केतन अग्रवाल का शादी सिया गोयल से होने वाला था, लेकिन सिया गोयल नहीं चाह रही थी कि हमारी शादी केतन अग्रवाल के साथ हो। इसलिए सिया ने चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को जान से मारने की पूरी प्लानिंग किया। फिर सिया और चेतन ने रिपोर्ट के मुताबिक 18 जून को पुणे के पास स्थित लोहगढ़ किले की पहाड़ी से केतन अग्रवाल को धक्का देकर कथित तौर पर उनकी हत्या कर दी। फिर यह मामला पूरे परिवार के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे शक की सुई सिया गोयल और चेतन चौधरी की तरफ गई। हालांकि दोनों के खिलाफ जो भी आरोप है यह भी जांच का हिस्सा है। अदालत ने अभी किसी को दोषी नहीं ठहराया है। इसी दौरान पुलिस ने सिया गोयल, चेतन और केतन अग्रवाल से जुड़े मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन और डिजिटल डेटा की जांच शुरू किया। यहीं से इस केस की कहानी पूरी तरह बदलती दिखाई देती है, क्योंकि पुलिस का दावा है मोबाइल की फोरेंसिक जांच में कुछ ऐसे डिजिटल सुराग मिला है जिन्होंने जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन क्या आखिर सिया गोयल के मोबाइल में ऐसा क्या मिला? क्या सच में सिया ने हत्या से पहले कुछ चौंकाने वाले इंटरनेट पर सर्च किए थे? क्या चेतन की हुई बातचीत में कोई ऐसा सुराग मिला जो पुलिस को इस केस तक ले गया? अब सवाल है, आखिर पुलिस को सिया गोयल के मोबाइल से ऐसा क्या मिला जिसके बाद पूरे केस की दिशा बदलती हुई दिखाई दे रही है? पुलिस के मुताबिक जब सिया गोयल का मोबाइल फोरेंसिक जाँच के लिए भेजा गया तो उसकी इंटरनेट हिस्ट्री, ब्राउज़र डेटा और डिजिटल गतिविधियाँ की बारीकी से जांच की गई तो पुलिस को पता चला कि सिया ने अपने मोबाइल में कुछ ऐसा सर्च की थी कि पुलिस का दिमाग हिल गया। पुलिस के अनुसार केतन अग्रवाल की मौत से पहले सिया ने मोबाइल पर सर्च की थी हाउ टू किल ए पर्सन, यानी किसी व्यक्ति की हत्या कैसे की जाए, जैसे जानकारी खोजी गई थी। इसके बाद एक और कथित सर्च सामने आया, हाउ टू किल विदाउट गेटिंग कॉज, यानी पकड़े बिना हत्या कैसे करे। पुलिस का कहना है कि इन सर्च की अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट पूरी तरह जांच कर रहे हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि ये सर्च कब किए गए और किस डिवाइस से किए गए थे और इनका केतन अग्रवाल केस से कोई संबंध तो नहीं है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। पुलिस का दावा है कि सिया गोयल के मोबाइल में एक और चर्चित केस सोनम रघुवंशी केस से जुड़ी खबरें भी देखी गई थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह समझने की कोशिश की गई थी कि उस केस में आरोपी किन कारणों से पुलिस तक पहुंच गए और पकड़ा गए। हालांकि यह भी पुलिस का जांच का दावा है, इसकी अंतिम पुष्टि अदालत में होगी। अब पुलिस की नज़र सिर्फ इंटरनेट सर्च पर नहीं बल्कि जांच एजेंसियां सिया गोयल, चेतन और केतन अग्रवाल से जुड़े कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, लोकेशन और डिजिटल टाइमलाइन को भी जोड़कर देख रही है। पुलिस का दावा है कि मोबाइल से कुछ डिलीट की गई चैट भी रिकवर की गई है। कुछ बातचीत कथित तौर पर कोड वर्ड्स में हुई थी। अब साइबर एक्सपर्ट इन चैट को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि अगर ये डिजिटल सबूत फोरेंसिक जांच में सही साबित होता है तो केतन अग्रवाल की मौत से पहले क्या क्या हुआ था इसकी तस्वीर और साफ हो सकती है। लेकिन याद रखिए, फिलहाल ये सभी बातें पुलिस के दावे हैं। अदालत ने अभी कोई पुष्टि नहीं की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिया गोयल के मोबाइल से मिले ये कथित डिजिटल सुराग अदालत में मजबूत सबूत बन पाएंगे या जांच में अभी कोई और बड़ा खुलासा होना बाकी है? अब सवाल यह भी है, क्या सिया गोयल के मोबाइल से मिले कथित डिजिटल सुराग अकेले ही पूरे केस का फैसला कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय कानून में सिर्फ इंटरनेट सर्च या मोबाइल हिस्ट्री किसी व्यक्ति को
दोषित साबित करने के लिए काफ़ी नहीं होता। पुलिस को हर डिजिटल सबूत को हर दूसरे सबूतों से जोड़ना पड़ता है। यही वजह है कि इस समय केतन अग्रवाल केस में सिर्फ मोबाइल की नहीं बल्कि सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग, लोकेशन डेटा, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गवाहों के बयानों की भी गहराइयों से जांच की जा रही है। पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है घटना वाले दिन केतन अग्रवाल कहाँ थे, सिया गोयल कहाँ थी और चेतन की गतिविधियाँ क्या थी, किसने किस समय किससे बात किया, किसका मोबाइल कहाँ मौजूद था और घटना से पहले क्या क्या हुआ। इस सभी सवालों के जवाब अब जांच की हिस्सा है। यही कारण है कि पुलिस हर छोटे छोटे डिजिटल सुराग को जोड़कर पूरी तस्वीरें तैयार करने में लगी है। लेकिन यहाँ एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए। इस समय सिया गोयल, चेतन और इस मामले से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। अदालत ने अभी किसी को दोषी नहीं ठहराया है, इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही हर बात को अंतिम सच मान लेना सही नहीं होगा। अब पूरे देश की नज़र फॉरेंसिक रिपोर्ट पर है। अगर पुलिस के दावे डिजिटल सबूतों और दूसरों साक्ष्यों से साबित हो जाते हैं तो केतन अग्रवाल के केस एक बिल्कुल नई दिशा ले सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो अदालत सिर्फ उन्हीं सबूतों के आधार पर फैसला देगी जो कानूनी रूप से स्वीकार्य होंगे। यानी इस केस की असली सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। अब देखना यह होगा कि पुलिस अदालत में कौन कौन सी सबूतें पेश करती है, बचाव पक्ष उनका क्या जवाब देता है और आखिरकार न्यायालय का फैसला क्या होता है। आपको क्या लगता है, क्या सिया गोयल के मोबाइल से मिले कथित डिजिटल सुराग इस केस की सबसे बड़ी मजबूती कड़ी बनेगा या अभी केतन अग्रवाल केस में कई और बड़े खुलासे होना बाकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी आवाज़ को ताकत बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।